नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पौड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। 6 की दर्दनाक मौत की खबर है। 15 लोग घायल हुए हैं। सीएम धामी ने हादसे का संज्ञान लिया और हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने मरने वालों को लेकर अपना दुख प्रकट किया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी उन्होंने की। सीएम ने जिलाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर सीएम धामी की तरफ से दिए गए। तो हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह पोस्ट किया जिसमें मरने वालों के प्रति अपना दुख प्रकट उन्होंने किया, साथ ही साथ घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की। तो पौड़ी में यह भीषण सड़क हादसा हुआ। दुखद एक घटना हुई है पौड़ी दिलजौरी मार्ग पर, इस सत्यखाल के निकट, जिसमें कि कई लोग घायल हुए हैं। और उन घायलों को जैसे ही कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सुना कि वहां पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, सभी काफी वहां घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां पर कि प्रशासन पहले से ही मौजूद था और सबने रेस्क्यू करके सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। और हम लोग भी जब जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां सीएम हाउस मेरे द्वारा फोन किया गया और वहां एयरलिफ्ट के लिए कहा गया। तो वहां मौसम खराब होने के कारण हमें एयरलिफ्ट की सुविधा नहीं मिल पाई और घायलों को बेस हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए बेस हॉस्पिटल से भी एम्बुलेंस मंगवाई गई, जिसमें कि डॉक्टर भी मेरे द्वारा बुलवाए गए कि डॉक्टरों को भी उन लोगों ने भेजा। तो आज पूरे देश में लोहड़ी का त्योहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन लोग मां आदि शक्ति की पूजा करते हैं और एकजुट होकर आग जलाकर अग्निदेव की परिक्रमा भी करते हैं। इसके साथ ही पॉपकॉर्न, मूंगफली और रेवड़ी का आनंद लेते हुए इस त्योहार को जोश के साथ मनाते हैं। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खासकर पंजाबी समुदाय को लोहड़ी पर्व की बधाई दी। सीएम धामी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि लोहड़ी का पावन पर्व सभी के जीवन में हर्षोल्लास एवं नई ऊर्जा का संचार करे। धामी ने कहा कि सभी पर्व और त्योहारों को परस्पर सहयोग और आपसी सद्भाव से मनाने की हमारी परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे और सद्भाव का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। उधर देहरादून में पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 17 देशों से आए प्रवासी उत्तराखंडियों ने शिरकत की। उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके अनुभवों का लाभ उठाने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन सीएम की पहल पर किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विदेशों में बसे उत्तराखंडियों को अपनी जड़ों से जोड़ना और राज्य के विकास के लिए उनके अनुभव, सुझाव और निवेशों की संभावनाओं पर चर्चा करना है। तो प्रवासी उत्तराखंडियों का उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार किया गया। एयरपोर्ट और होटलों पर पारंपरिक लोकगीतों और नृत्य के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इस अनूठे स्वागत से प्रवासी गदगद नजर आए। इस सम्मेलन से निकलने वाला संदेश आप सभी के माध्यम से हजारों लाखों उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहनों तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आज आप सब लोग जो यहां आए हैं, 60 से अधिक लोग, ये केवल 60 लोग नहीं हैं, ये हमारे कई लाखों और हजारों लोगों के आप प्रतिनिधि हैं। और मैं मान सकता हूं कि जो लोग भी यहाँ आना चाहते थे, कुछ लोग और भी आना चाहते थे, किसी का शेड्यूल नहीं बन पाया होगा, किसी का कोई समय नहीं हो पाया होगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन तक ये संदेश पहुंचाने में ये सम्मेलन हमारा अवश्य सफल होगा। भाई, आप सभी जानते हैं, आज आप विदेशों में रहते हैं, आज जिस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप सभी गौरवान्वित होते होंगे कि आपके पूर्वजों का राज्य, आपका पैतृक स्थान निश्चित रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है, चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी
आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यहाँ बुलाया और हमें शामिल किया। मैं करंटली यूएई में एमिरेट्स एयरलाइंस में कार्यरत हूँ और मेरा यहाँ पे आना मेरे लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि मैं भी अपने जैसे मैं जिस इलाके से मैं हूँ, मैं चमोली गढ़वाल से हूँ, जहाँ पे कि लड़कियों की शिक्षा का बिल्कुल भी साधन नहीं था, लेकिन बीइंग लाइक मेरे फादर टीचर थे तो उन्होंने हमेशा से प्रेरित किया कि लड़कियों की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो एक परिवार, एक समाज को नहीं, एक परिवार को नहीं, वो अपने घर से शुरुआत करती है। उत्तराखंड सरकार की और उत्तराखंड गवर्नमेंट के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद कि सभी प्रवासियों को अपने जड़ों से जोड़ने का और गांव गोद लेने का माध्यम मिला है। इस तरह का सम्मेलन की हम सराहना करते हैं और इससे जो है प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं, जो दूर प्रदेशों और विदेशों में बसे हैं, वो जो है अपनी जड़ों से जुड़ पाएंगे और उनको अपनी संस्कृति पहचानेंगे। दूसरी बात, उन प्रवासियों के माध्यम से गाँव में जो विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, उसकी हम सराहना करते हैं। ये बहुत अच्छा काम है जो मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये आह्वान किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमको एक मंच में लाने का जो प्रयास किया, उससे एक चीज़ तो होगी कि दुनिया में हमारे जो लोग रहते हैं, काफ़ी लोग हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी एक दो से इंट्रोडक्शन किया है और उससे क्या परिचय होने के बाद हमें क्या होता है कि कहीं मदद चाहिए, भारत सरकार से मदद चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में हेल्प मिलेगी, अपना एक इकोसिस्टम डेवलप होगा उत्तराखंड का। मैं मूलतः पिथौरागढ़ बेरीनाग जिले से गांव है मेरा और मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। दो मेरे घर से स्वतंत्रता सेनानी हैं और मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं और मैं पिछले 12 साल से दुबई में जो समाज सेवा करी है, मैं 10,000 से ज़्यादा विदेश में जो भारतीय लोग फंस जाते हैं उनको निकालने में सक्षम हुआ। जैसे आपने देखा होगा जो रशिया यूक्रेन वार में जो उत्तराखंड के जो लोग आए थे 12-13, उनको भी निकालने में मेरी अहम भूमिका रही है वहाँ की लोकल अथॉरिटी से और उनसे। और उसके लिए मैं भारत सरकार का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं पूरे भारत का सबसे पहला उत्तराखंडी जिसको प्रवासी भारतीय सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति ने 2019 में सम्मानित किया। ये सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत सरकार का दिए जाने वाला। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंबा में नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित एक जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने नगर निकाय चुनाव में चंबा से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा भी की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जल्द ही हम राज्य में एक सशक्त भू कानून भी लाने जा रहे हैं। एक और बीजेपी की सरकार है जो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। अब फैसला आपका है, क्योंकि आपका हर वोट न केवल चंबा का भविष्य तय करेगा बल्कि ये उत्तराखंड के विकास में भी सहायक बनने वाला है। आप सबकी आशाओं और आप सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य के अंदर हम एक सशक्त भू कानून भी लाने वाले हैं। भाई बहनों, और इसकी प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। भाई बहनों, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो तमाम काम कर रही है, जो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य के हर माता बहन को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे लाने के लिए, उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के लिए एक तरफ भाजपा की सरकार है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। आज एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने हमेशा सनातन धर्म को बदनाम करने का, पाप करने के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आस्था और श्रद्धा का महाकुंभ प्रारंभ हो गया है। मैं सभी श्रद्धालुओं, संतों और धर्म प्रेमी भक्तों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी महाकुंभ में पवित्र स्नान में भाग लीजिए और पुण्य के भागी बनिए। मैं सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति, लोहड़ी सभी की शुभकामनाएं देता हूं। सभी के घरों में मंगल हो। महाकुंभ प्रारंभ हो गया है। मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी पूज्य संतगणों को, सभी धर्म प्रेमी भक्तों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि महाकुंभ में पवित्र स्नान में भाग लीजिए, पवित्र स्नान करिए और पुण्य के भागी बनिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। मैं भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण में प्रवेश करने पर, भगवान के उत्तरायण होने पर, सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति, लोहड़ी, उत्तरायणी, पोंगल, बिहू, घुघुतिया त्योहार
सबकी मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं, सबके घरों में मंगल हो, सब प्रकार की समृद्धि हो। उधर हरिद्वार में चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कोतवाली पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस का मार्च खड़खड़ी से शुरू होकर हर की पैड़ी, अपर रोड, ब्रह्मपुरी, बिल्केश्वर क्षेत्र शहर कोतवाली तक गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने जनता से चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग देने की अपील की। इस दौरान असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया गया। पुलिस का कहना है कि अगर चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां इमली खेड़ा नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी राजबाला सैनी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बीजेपी की नीतियों और राजबाला सैनी का विनम्र व्यवहार लोगों को प्रभावित कर रहा है। सैनी का डोर टू डोर प्रचार अभियान क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां वो लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रही हैं और विकास के लिए वादे कर रही हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकाल में क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और स्वच्छता जैसे बुनियादी मुद्दों पर सुधार हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जनता का इस समर्थन भाजपा की स्थिति को मजबूत बना रहा है। अगर यह रुझान बना रहा तो राजबाला सैनी की जीत सुनिश्चित है। उधर काशीपुर नगर निगम चुनाव का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन इस बार जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने काशीपुर को भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त बनाने के साथ दाखिल खारिज फीस खत्म करने का वादा किया। सहगल ने कहा कि काशीपुर की जनता अब जाग चुकी है और बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगी। इस बार बदलाव होगा और काशीपुर में विकास की गंगा बहेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सहगल जनता के साथ और इस समर्थन को वोटों में बदल पाते हैं या नहीं। दरबार और ये मोहल्ला है और मेरा बचपन और मेरा जन्म यहीं पर इसी खतियान मोहल्ले में हुआ। मेरी शिक्षा गीता भवन में प्रारंभ हुई। तो ये मोहल्ला, ये केवल मोहल्ला ही नहीं, मेरा परिवार है। ये मेरा परिवार है और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से चुनाव मेरा चुनाव नहीं, अब ये काशीपुर की जनता का चुनाव है और काशीपुर की जनता अपार प्यार और आशीर्वाद के साथ 23 तारीख को भारी मतों के रूप में अपना आशीर्वाद देगी। 25 तारीख को इस बार अपार इतने बम्पर वोटों से इस बार अब काशीपुर की जनता के भाई और बेटे की जीत होगी और एक नया इतिहास लिखा जाएगा। उधर हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने अंग्रेजी और देशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये शराब चुनाव के लिए मंगवाई गई थी। वहीं तस्करों पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि पुलिस निकाय चुनाव के मद्देनजर नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। देखिए, परीक्षा पे चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का और इसके तहत जो है हमने अपने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आवेदन मांगे हैं और लगभग हमारे यहाँ अभी तक 1,75,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और इसकी अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 14 जनवरी है और इसमें हमारे द्वारा अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया जाएगा और निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और उनको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको गाइडेंस मिलेगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे स्टेट लेवल पे काम चल रहा है। पंजीकरण की कार्रवाई अभी गति। उधर हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में स्थित शांति भवन अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग संत द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। पिछले 6 महीने से किराए पर रह रहे संत सुरेश्वरानंद का शव कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से कमरे का दरवाजा बंद था, जिससे आसपास के लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। तो बुजुर्ग की हत्या का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने आत्महत्या यहां पर की है। 2 दिनों से बुजुर्ग के कमरे का दरवाज़ा बंद था, जिसके बाद पड़ोसियों को शक हुआ। उसके बाद पड़ोसियों ने दरवाज़ा खोला तो बुजुर्ग का शव फंदे से लटकता हुआ पाया।
तो हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में स्थित शांति भवन अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग संत द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। पिछले 6 महीने से किराए पर रह रहे संत सुरेश्वरानंद का शव कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से कमरे का दरवाजा बंद था, जिससे आसपास के लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। तो बुजुर्ग के आत्महत्या का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि 2 दिन से बुजुर्ग के घर का दरवाज़ा बंद था, जिससे पड़ोसियों को शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाज़ा अंदर गई तो बुजुर्ग का शव पंखे से लटका हुआ पाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। उधर नैनीताल के कालकुंड शिविर में द हंस फाउंडेशन ने निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया, जिसमें मेडिकल टीम द्वारा क्षेत्र के 120 मरीजों की आंखों की जांच की गई। वहीं परामर्श के बाद ऑपरेशन और चश्मों के लिए लाभार्थियों का चयन भी किया गया। शिविर में 120 से ज्यादा नेत्र का परीक्षण किया गया। तो लोगों के लिए निःशुल्क आंखों के परीक्षण के लिए शिविर लगाया गया था। आपको बता दें कि द हंस फाउंडेशन ने ये निःशुल्क शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोगों की आंखों की जांच की गई। धन्यवाद कहना चाहूँगा जो कि गरीबों के लिए ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो लो सोशो इकोनॉमिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ पर ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं जो वो हैं चश्मे के लिए, और कुछ मिले हैं जिनमें ज़्यादातर महंगापन भी है, वीकेसी भी है। बच्चों में ज़्यादातर केसी के पेशेंट्स हैं और बच्चों में भी ज़्यादातर चश्मे मिले हैं, जो कि अच्छी बात है। जितनी जल्दी हम चश्मे का नंबर बच्चों में देंगे उतना अच्छा। द हंस फाउंडेशन की तरफ से आई कैंप लगाया गया है और द हंस फाउंडेशन की तरफ से आप नैनीताल हल्द्वानी में 4 एम्बुलेंस चल रही हैं जो 96 विलेज को कवर कर रही हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। साथ ही साथ स्वच्छता पे भी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में स्वच्छता और स्वस्थ रहें, इन चीज़ों पे काम कर रही है। इसी के दौरान देखा गया था कि आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, तो हंस फाउंडेशन ने एक आई कैंप का आयोजन किया गया, जो आपके यहाँ इंदिरा नगर हल्द्वानी में लगाया गया है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ नेत्र विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रोबिन जी, और किस तरह की डिजीज पाई गई हैं तो थोड़ा हम डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। तो अगली खबर चमोली से है, जहां पर्यटन विभाग और प्रशासन के सहयोग से जिले के कई क्षेत्रों से 30 युवाओं का ग्रुप मुनाल टॉप का भ्रमण करके मानवीय रिहायशी के अंतिम गांव वांड से लौट आया। न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रसिद्ध हो रहे मुनाल टॉप की सुंदरता को देखकर युवाओं का समूह बहुत ही खुश है। युवाओं का कहना है कि इससे सुंदर जगह उन्होंने आज तक नहीं देखी। युवाओं ने पोस्टरों के जरिए लोगों को बुग्याल और हिमालय बचाने व स्वच्छता बनाए रखने का संदेश भी दिया। यहाँ पहुंचकर हर कोई मुनाल टॉप ट्रैक की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहा था। पर्यटन विभाग के सहयोग से सभी युवक युवतियों को रमणीक वाण गांव के होम स्टे में रहने का अवसर मिला। ठीक मोनाल टॉप पे हूँ। इनकी वाण गांव का जो मोनाल टॉप है, यहाँ पे बहुत सारी मोनाल पक्षियाँ दिखती हैं और पर्यटक यहाँ पे काफ़ी खुश होता है। यहाँ पे पर्यटन विभाग द्वारा जो है मोनाल टॉप को विकसित करने के लिए कॉलेज का ग्रुप यहाँ पे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।